हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का स्क्वायर रूट कैसे लेते हैं वो सीखेंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट लेने के लिए हम पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, और फिर उसका स्क्वायर रूट लेंगे। अब आप लोगों को पता है कि स्क्वायर रूट निकालने का मतलब क्या होता है। स्क्वायर रूट निकालने का मतलब होता है कि हमें इस साइन के अंदर एक इक्वेशन, एक एक्सप्रेशन गिवन होगी, हमें उसको सॉल्व करना है। ठीक है, स्क्वायर रूट का ये साइन होता है, मतलब इसके अंदर हमें अपनी एक्सप्रेशन डाल के उसका सोल्यूशन निकालना है। एक चीज़ हमें और पता है क्या, कि स्क्वायर रूट जो है वो हमेशा हमारा कैंसिल आउट होता है किससे, स्क्वायर के साइन से। ठीक है, अगर हम अपनी अंदर की एक्सप्रेशन को स्क्वायर में कन्वर्ट कर दें और फिर रूट में डालें तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है और हमारी सिंपल एक्सप्रेशन आ जाती है। ठीक है, कैसे कि अगर हमारे पास स्क्वायर रूट फॉर एग्जांपल 2x प्लस वाई होल स्क्वायर है तो इसका क्या जवाब आएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 2x प्लस वाई। ठीक है, तो हम अपने जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड आगे जाके, तो हम उसमें ये कोशिश करेंगे कि हम फैक्टराइजेशन से अपनी एक्सप्रेशन को इस तरह होल स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, ताकि जब हम फिर उसका ये स्क्वायर रूट लें तो हमारा आंसर इजीली आ जाए। ठीक है, हमारा मेन टारगेट ये होगा। मैं आपको ये टिप बता रही हूँ तो आपको ये याद रखनी है। ठीक है, क्या कि हमारी जो भी एक्सप्रेशन होगी हम उसको सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन के मेथड से इस तरह कि वो हमारी इस तरह स्क्वायर की फॉर्म में आ जाए, ताकि जब हम उसके बाद उसको अंडर रूट में डालें तो हम स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर हमारा इजीली आंसर आ जाए। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमारे फैक्टराइजेशन मेथड्स कौन कौन से हैं। फैक्टराइजेशन हमारे मेथड हमारे बहुत सारे हैं। ठीक है, हमने पीछे पूरी एक्सरसाइजेस की हैं, उस पर हर मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन किए हैं। जैसे कि हमारा एक मेथड है जिसमें हम a प्लस वी होल स्क्वायर के फॉर्मूला फिट इन करते हैं उसमें एक्सप्रेशन को, ताकि हम इस फॉर्मूले में बंद कर दें। ठीक है, और हम इसको a प्लस बी होल स्क्वायर और x प्लस वाई होल स्क्वायर भी कहते हैं। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। फिर हमने एक्सरसाइजेस किए हैं जिसमें हमने a माइनस बी होल स्क्वायर या x माइनस वाई होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश की है। तो हम अपनी एक्सप्रेशन को इसके हिसाब से फिट इन करते हैं ताकि इस फॉर्मूले में बंद कर दें। इसके अलावा फैक्टराइजेशन मेथड में हमने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला भी किया है, जो कि एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ए बी के बजाय एक्स वाई लिख दिया है ताकि आपको समझ आ जाए कि वेरिएबल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब और इन फॉर्मूलाज के अलावा हमने और भी मेथड्स किए हैं। फॉर एग्जांपल हमने किया था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, उसके अंदर हम क्या करते थे कि हम अपनी मिडिल टर्म को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते थे। ठीक है, याद है आपको किस तरीके से हम क्या करते थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें ये क्वेश्चन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हम, अच्छा मैं आपको साथ साथ ये टिप्स रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, याद रखिएगा कि हम कैसे पहचानते थे कि हमें इस क्वेश्चन में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाना है। ठीक है, मिडिल टर्म ब्रेक वाला नहीं लगाना। कैसे, जब हमारा ये x या a स्क्वायर की फॉर्म में हो और b या y भी स्क्वायर की फॉर्म में हो तो हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता था, मैं जल्दी से आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि हम अपने इनके हिसाब से मिडिल टर्म निकालते थे कि क्या होनी चाहिए, फिर हम उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों करते थे और फिर फर्दर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता था। ठीक है, और हमारा एक और फैक्टराइजेशन का क्या मेथड था, मिडिल टर्म ब्रेक मेथड। ठीक है, उसमें हम अपनी मिडिल टर्म जो होती थी उसको, उसके दो ऐसे फैक्टर्स निकालते थे जो कि उस पूरी एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करें, मल्टीप्लाई करके भी और ऐड करके भी। मैंने आपको ये कंप्लीट मतलब डिटेल्स में अब आपको रिपीट नहीं कर सकती, मैंने उसमें बताया था, लेकिन थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, ये और ये कंफ्यूजिंग होती हैं स्टूडेंट्स के लिए कि वो कहते हैं कि हमें समझ नहीं आता कौन सा मेथड लगाना है। इसकी मैं अगेन टिप रिपीट कर रही हूँ आपको कि इस हमें जब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाते हैं तो हमारा ये जो y है ये भी स्क्वायर की फॉर्म में होता है और ये भी। ठीक है, जबकि यहाँ पे जो हमारा y बन रहा है या b बन रहा है वो किसी का स्क्वायर नहीं है। दिस इज 10 किसी का स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, तो फिर हम मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं कि हमारी मिडिल टर्म है 7x, तो ये ब्रेक हो जाएगी 5 2s are 10 में, क्योंकि मल्टीप्लाई करके तो हमें ये जवाब चाहिए होता है और ऐड और सब्ट्रैक्ट करके हमें ये चाहिए होता है।
तो 5 6 7, 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7 बन जाएगा, ठीक है, और 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 हो जाएगा। तो ये हमारा इसमें मिडिल टर्म मेथड लगेगा, ठीक है, समझ आ गया आपको। इसी तरह हमारे फैक्टराइजेशन के और क्यूब के भी फॉर्मूला है, लेकिन क्योंकि हमें इस एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चन में उनकी ज़रूरत नहीं है तो मैंने वो मेंशन नहीं किए हैं, ठीक है। अब चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जब आप लोग मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप, तो आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 36x² माइनस 60xy प्लस 25y², ठीक है। अब हमें देखते ही पता चल रहा है, हम इतना फैक्टराइजेशन पहले कर चुके हैं कि ये होल स्क्वायर है किसका, 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का, 6 आर 36, और x तो आपको पता है एक्स स्क्वायर जो है वो x का है होल स्क्वायर, तो ये 36x² है 6x का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आपको देख के पता चल रहा है 25 जो है वो किसका होल स्क्वायर है, 25 स्क्वायर है 5 का, और y का स्क्वायर y स्क्वायर है, यानी कि ये टर्म हमारी 5y का होल स्क्वायर बन रही है। और हमें पता है कि ये एक मिडिल टर्म है जिसमें x भी आ रहा है और y भी आ रहा है। तो सबसे पहले हम अपना फॉर्मूले में चेक करेंगे, कौन से फॉर्मूले में, a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले में, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास माइनस का साइन है मिडिल टर्म के साथ, ठीक है। तो हमने a माइनस बी के फॉर्मूला में चेक किया कि मिडिल टर्म क्या बनती है। हम इन दोनों एक्स वाई की मदद से हम मिडिल टर्म निकालेंगे कि इस क्वेश्चन की मिडिल टर्म होनी क्या चाहिए, ठीक है। आई रिपीट, इस क्वेश्चन की मिडिल टर्म होनी क्या चाहिए, ठीक है। फॉर्मूले का 2 हमने मेंशन किया, a यहाँ पे है क्या 6x, क्योंकि ये तो स्क्वायर की फॉर्म में है, हमने जस्ट a लेना है। b यहाँ पे क्या है 5y, क्योंकि ये स्क्वायर की फॉर्म में है, हमने खाली b लेना है, ठीक है, फॉर्मूले के हिसाब से। अब ये हमारा क्या बन गया, 2 6 आर 12, 12 5 आर 60, 60xy होनी चाहिए मिडिल टर्म, और हमारे पास ऑलरेडी 60xy ही है। तो ये हमें पता चल गया कि हम अपनी इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इस मेथड के थ्रू इस फॉर्मूले में बंद कर सकते हैं। पहले हम इसको मेंशन कर देंगे, फॉर्मूले के हिसाब से ब्रेक करके लिख देंगे। ये बन जाएगा 6x का होल स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का 2, a है 6x, b है 5y प्लस 5y का होल स्क्वायर। ये पूरी एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करती है, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया 6x माइनस 5y का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जब हम इसको स्क्वायर होल स्क्वायर की फॉर्म में ले आए हैं, तो अब हमें इसका स्क्वायर रूट लेना इजी हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर, हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हम क्वेश्चन का पहले लिखेंगे, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन का स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 36x² माइनस 60xy प्लस 25y² इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6x माइनस 5y होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमें पता है स्क्वायर के साइन से अंडर रूट का साइन कैंसिल हो जाता है, तो इसका क्या आंसर आएगा 6x माइनस 5y। देखा आपने कितने इजीली हमने अपनी इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट निकाला। फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू हमने पहले उसको सॉल्व किया, होल स्क्वायर की फॉर्म में लेके आए, फिर हमने रूट लगा दिया उस पर, ठीक है। हम और क्वेश्चन कर लेते हैं, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको ये भी समझ आता जाएगा कि क्वेश्चन की क्या पहचान होती है, कि हमने उस पर कौन सा मेथड लगाना है। मैं साथ साथ ही आपको ट्रिक बताती जाऊंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 9x² प्लस 1/x² प्लस 6। अब पिछले क्वेश्चन में हमारी मिडिल टर्म जो थी वो बीच में ही थी, इधर हमें एक स्क्वायर की टर्म इधर गिवन है, एक स्क्वायर की टर्म इधर गिवन है, जबकि मिडिल टर्म अगर हम इसको, अगर ये हमारी है तो वो लास्ट में गिवन है। सबसे पहले हम इसको अरेंज कर लेंगे और हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे होल स्क्वायर की फॉर्म में। आपको पता है 9x² किसका होल स्क्वायर है, 3x का होल स्क्वायर। ये वाला प्लस 6 हमने एज इट इज इधर लिख लिया और हमने अपने इसको भी होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। आपको पता है कि 1 जो है वो किसी का भी स्क्वायर हो, अगर हम 1 का लें या क्यूब लें
तो वो 1 ही रहता है, तो 1 पे हमें कुछ भी लगाना बहुत ईजी होता है। अब हम फॉर्मूले के हिसाब से अपनी मिडिल टर्म निकालेंगे कि अगर हमारा ये ए और ये बी है तो मिडिल टर्म होनी क्या चाहिए। दोनों साइन प्लस के हैं तो हमने ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, ठीक है। अब हम अपनी मिडिल टर्म निकालेंगे। फॉर्मूले का 2 आ गया। ए है हमारे पास 3x, बी है हमारे पास 1/x, ठीक है। अब ये x और ये x कैंसिल हो गया क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, ठीक है। फिर क्या बचा, 2 3s are 6, 6 1s are 6। तो हम इसको फिर मिडिल टर्म को ब्रेक करके ऐसे ही यहाँ दिखा देंगे जैसे कि हमने ये किया है। यहाँ पे भी हम शो कर देंगे दोबारा। वैसे हम ना भी शो करें तो चलेगा, बट हम कर दें तो अच्छी बात है, ठीक है। हम दोबारा अपना ए स्क्वायर लिखेंगे प्लस 2ab, ए है हमारे पास 3x, b है 1/x प्लस b स्क्वायर विच इज 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम फॉर्मूले में बंद कर देंगे, ये हो जाएगा 3x प्लस 1/x होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये होल स्क्वायर की फॉर्म में आ गया हमारे पास, तो हम अपना रूट लगा देंगे। हम लिखेंगे देयरफॉर रूट ऑफ 9x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू, हमने ये लिखा अपना आंसर, ठीक है, अंडर रूट में होल स्क्वायर करके। अब स्क्वायर से आपको पता है रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इसका क्या आंसर आ गया, 3x प्लस 1/x, ठीक है। आपने देखा कितना इजीली ये सॉल्व हो गया। और क्वेश्चंस कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें फ्रैक्शनल फॉर्म में गिवन है, ठीक है, और x4 है, x³ है, x स्क्वायर है, ठीक है। तो हमें फॉर्मूला भी फाइंड आउट करने में डिफिकल्ट है कि हम कौन सा लगाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप हम ये करेंगे कि हम इसमें से जितने भी xy कॉमन आ सकते हैं हम कॉमन ले लेंगे, ताकि अंदर हमारे पास ब्रैकेट में सिंपल टर्म्स बचें और हम उसको सॉल्व कर सकें। हम नंबर भी कॉमन ले सकते थे, लेकिन हम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि ये दो इवन नंबर है और ये ऑड नंबर है, तो ये एक साथ किसी एक टेबल में नहीं आते, इसलिए हम नंबर कॉमन नहीं ले रहे। हम सिर्फ मैक्सिमम जितने xy कॉमन ले सकते हैं वो ले रहे हैं, विच इज x स्क्वायर एंड y स्क्वायर। तो इधर क्या बचा, 4x स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहाँ क्या बचा 12x और y, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर तो बाहर आ गया है, ठीक है, अपॉन z स्क्वायर एज इट इज प्लस 9, इसके पूरे x स्क्वायर y स्क्वायर बाहर आ गए तो खाली 9 बचा और z4 एज इट इज आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम अभी भी कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते, फिलहाल सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो आपको पता है इधर माइनस का साइन है, इधर प्लस का साइन है, तो हम एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 समझा जाएगा, यहाँ पे z स्क्वायर है, यहाँ पे z टू द पावर 4 है, तो आपको पता है इसका एलसीएम क्या आएगा, z टू द पावर 4, ठीक है। ये हमारा एज इट इज कॉपी डाउन हो जाएगा, x स्क्वायर y स्क्वायर। जब z टू द पावर 4 एलसीएम आएगा और इसका डिनोमिनेटर 1 है तो z4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 4x स्क्वायर y स्क्वायर z4 माइनस ये z स्क्वायर था, z4 में से z स्क्वायर निकल जाए तो z स्क्वायर खाली बचेगा, वो ऊपर आ जाएगा 12x y z स्क्वायर प्लस यहाँ पे पूरा z4 ही है तो ये z4 उससे कैंसिल हो गया तो खाली 9 बचा। सिंपल जैसे हम एलसीएम करते थे वैसे इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम अपना ये z4 इस एक्सप्रेशन में से इधर ले लेंगे, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमारा हो जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन z4 और इधर बच गया ब्रैकेट में 4x स्क्वायर y स्क्वायर z4 माइनस 12xy z स्क्वायर प्लस 9। अब हम अपना देखेंगे कि हम इस पे कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्लियरली हमें ये नजर आ रहा है कि ये स्क्वायर हो सकता है, 4 है, 2 का स्क्वायर होता है, x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है, y का स्क्वायर y स्क्वायर होता है, z स्क्वायर का स्क्वायर z4 होता है, और ये है 9, 3 3s are 9 होता है, ठीक है। तो हम इसमें a माइनस b का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं उसके लिए स्टेप अपना, हम मिडिल टर्म चेक करते हैं कि वो सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। फॉर्मूले के लिहाज से हमारी मिडिल टर्म क्या बनती है, 2, a क्या है 2xyz स्क्वायर, मैंने आपको बताया था कि ये स्क्वायर की फॉर्म में है, हम इसको
सिंपल उसमें ले लेंगे x की फॉर्म में या a की फॉर्म में, ठीक है। और b हमारे पास ये b स्क्वायर 9 है, तो b क्या हो जाएगा 3। तो मिडिल टर्म हमारी क्या होनी चाहिए 12xyz स्क्वायर, जो कि हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है। तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे पहले फॉर्मूले के लिहाज से। ये हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन जेड 4, और ये बनता है किसका स्क्वायर 2xyz स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का 2, a हो गया 2xyz स्क्वायर, b है 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको फॉर्मूले में बंद कर देंगे। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन z4 एज इट इज, a है हमारे पास 2xyz स्क्वायर माइनस b है हमारे पास 3 और फिर होल स्क्वायर फॉर्मूले का, ठीक है। क्योंकि मिडिल टर्म के साथ माइनस है तो हमारा माइनस का फॉर्मूला है ये, राइट। अब हम क्या करेंगे, हम इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करने के लिए इसको भी होल स्क्वायर की फॉर्म में कर लेंगे, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर होल स्क्वायर की फॉर्म में है, ताकि हमारा इजीली ये स्टेप कवर हो जाए, हमें मज़ीद कुछ डिफ़िकल्ट स्टेप्स ना लेने पड़े, राइट। तो इसका होल स्क्वायर क्या होगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा एक्स वाई अपॉन जी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये हमने एज इट इज लिख लिया, राइट। अब हम इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो बस हमारा होल स्क्वायर एज इट इज इजीली रह जाएगा, राइट। हम इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, ठीक है, माइनस साइन एज इट इज 3xy अपॉन जेड स्क्वायर, राइट। और फिर होल स्क्वायर एज इट इज आ गया, राइट। अब हमें पता है कि ये जेड स्क्वायर इस जेड स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है, ठीक है। हम इसको कैंसिल कर देंगे, ये हमारा बन जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3xy अपॉन जेड स्क्वायर होल स्क्वायर। अब हमारे पास होल स्क्वायर में आंसर आ गया, देयरफॉर हम अपना अंडर रूट लगा देंगे इधर। तो ये क्या बन जाएगा अंडर रूट ऑफ क्वेश्चन 4x4 y4 माइनस 12x क्यूब y क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन z4 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3xy अपॉन जेड स्क्वायर होल स्क्वायर, राइट। अब आपको पता है कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3xy अपॉन जेड स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। हम और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि अच्छी तरह आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है 36 ब्रैकेट 3 माइनस 2x होल स्क्वायर माइनस 48 ब्रैकेट 3 माइनस 2xy प्लस 16y स्क्वायर। अब उसी तरह हमें देखते के साथ ही पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन हमें पता है 36 किसका स्क्वायर है 6 का, राइट। और ये हमारे पास ऑलरेडी स्क्वायर में है। यहाँ पे हमें पता है 16 किसका स्क्वायर है 4 का, और y ऑलरेडी स्क्वायर में है, तो हम इसको a माइनस बी होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमारा सबसे पहले स्टेप क्या होता है, हम मिडिल टर्म कंफर्म कर लेते हैं, राइट। तो हम मिडिल टर्म कंफर्म करेंगे, हमारा फॉर्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, राइट। फॉर्मूले का 2 आ गया, हमारे पास a है 6 3 माइनस 2x, राइट, और b है 4y, ठीक है, क्योंकि ये तो स्क्वायर की फॉर्म में है, हमने सिंपल a b ले लिया इसका। तो ये क्या बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 6 2s are 12 और 12 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 12 4s are 48, 3 माइनस 2x एज इट इज और ये y भी एज इट इज आ जाएगा। तो हमारी ये मिडिल टर्म होनी चाहिए जो कि ऑलरेडी है, ठीक है। तो हम पहले इसको फॉर्मूले की तरह मेंशन करेंगे ब्रेक करके कि ये हमारे किसके स्क्वायर है, ये 6 3 माइनस 2x का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूले का माइनस मिडिल टर्म हम अपनी लिख देंगे जो हमने ब्रेक की थी 2 ब्रैकेट 6 ब्रैकेट 3 माइनस 2x एंड अगेन ब्रैकेट में
4y, और इसको भी ब्रेक कर लेंगे, प्लस ये किसका होल स्क्वायर है, 4y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको फॉर्मूले में बंद कर देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा a पूरा क्या है 6 ब्रैकेट 3 माइनस 2x माइनस b क्या है 4y का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम इस 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये इजी लगे। 6 3s are 18, 6 2s are 12x माइनस 4y एज इट इज, उसका हमने होल स्क्वायर ले लिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम अपना अंडर रूट लगा देते हैं। देयरफॉर अंडर रूट ऑफ 36 ब्रैकेट 3 माइनस 2x होल स्क्वायर माइनस 48 ब्रैकेट 3 माइनस 2x y प्लस 16y स्क्वायर का क्या है अंडर रूट 18 माइनस 12x माइनस 4y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो इसका क्या जवाब आ जाएगा 18 माइनस 12x माइनस 4y। ठीक है, यहाँ पे ये बहुत बड़ी टर्म्स लग रही थी लेकिन ये इजीली सॉल्व हो गया, राइट। हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 3। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे पास अगर a स्क्वायर की फॉर्म में हो और b भी स्क्वायर की फॉर्म में हो तो हम अपनी मिडिल टर्म चेक करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास a तो स्क्वायर की फॉर्म में है लेकिन b स्क्वायर की फॉर्म में नहीं है। इसका मतलब कि हमें कोई और तरीके से इसको सॉल्व करना होगा। तो हम क्या करेंगे, हम इस ब्रैकेट को सिर्फ कंसीडर करेंगे, क्योंकि अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास अगर हम इसको ले a और इसको ले b तो हमारे पास a भी स्क्वायर की फॉर्म में है और b भी स्क्वायर की फॉर्म में है। ठीक है, लेकिन इस ब्रैकेट के अंदर कोई मिडिल टर्म मौजूद नहीं है। ठीक है, तो हम इसमें अपना कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाएंगे, जिसमें हम खुद से एक मिडिल टर्म ऐड कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैथ्स में अगर हम अलग से कोई चीज़ ऐड करते हैं तो उसको सब्ट्रैक्ट भी करते हैं ताकि उसका कैंसिल आउट इफेक्ट एक वो ही हो। ठीक है, तो अब हम इसके हिसाब से सबसे पहले फॉर्मूले के हिसाब से मिडिल टर्म निकालेंगे, क्योंकि प्लस का साइन है बीच में, हमने a प्लस बी होल स्क्वायर लिया। इसके हिसाब से हमारी मिडिल टर्म क्या होनी चाहिए, फॉर्मूले का 2, a है यहाँ पे x और b है 1 अपॉन x। ठीक है, क्योंकि ये a स्क्वायर b स्क्वायर है, हम सिंपल a b लेते हैं, मैं आपको शुरू से बता रही हूँ। अब हमने यहाँ पे अपनी ये मिडिल टर्म निकाल ली कि अगर हमारे पास ये a स्क्वायर है और ये b स्क्वायर है तो इसकी मिडिल टर्म ये होनी चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है। ठीक है, आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, एक तो इसमें प्लस का साइन है और दूसरा ये बिल्कुल अलग है। ठीक है, इसमें ये पूरा का पूरा एक चीज़ है, इसको हम a भी अलग अलग नहीं ले सकते। ठीक है, तो हमने इसकी मिडिल टर्म निकाली। अब आपको पता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो हमने फैक्टराइजेशन का किया था उसमें हम मिडिल टर्म खुद से क्वेश्चन में ऐड कर देते थे और सब्ट्रैक्ट भी कर देते थे। ये आपको याद रखना है कि मैथ्स में हम जब अलग से बाहर से कोई चीज़ ऐड करते हैं तो उसे सब्ट्रैक्ट भी करते हैं ताकि उसका आफ्टर इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम अपना इस क्वेश्चन को मेंशन करेंगे होल स्क्वायर की फॉर्म में, मिडिल टर्म ब्रेक करके दिखाएंगे कि हम कौन सी मिडिल टर्म ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2xy जो हमने ये मिडिल टर्म निकाली थी और y है 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम अपना ये वाला क्वेश्चन एज इट इज कॉपी डाउन कर लेंगे, 2x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 3, और हम अपनी प्लस 3 के बाद ये जो मिडिल टर्म हमने ऐड की है एज इट इज ये सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। ठीक है, अब हमारा यहां तक तो क्वेश्चन बन गया है x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, जो हम फॉर्मूले में इसमें बंद करना चाहते थे वो हमारा हो गया। तो हम इसको तो बंद कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा है, ये वाला प्लस 2 ब्रैकेट x प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक है, प्लस 3
माइनस 2x 1/x। अब इसमें x और x हो गया कैंसिल और 2 1s are 2, तो 3 माइनस 2 हमारे पास खाली बचा। ठीक है, हमने ये जो हमने सब्ट्रैक्ट भी किया इसको सॉल्व कर लिया। यहाँ पे x से कैंसिल हो गया क्योंकि ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और 2 1s are 2 आ गया। ठीक है, अब हम इसको मजीद सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर एज इट इज प्लस 2 ब्रैकेट x प्लस 1/x एज इट इज प्लस 3 माइनस 2 क्या होता है 1, तो क्या बचेगा प्लस 1। ठीक है, अब हम देखेंगे अगेन कि एक चीज हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म में है और मैंने आपको बताया था 1 का बेनिफिट हमें ये मिलता है कि 1 को हम स्क्वायर में, क्यूब में, किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि उन सब का जवाब 1 ही रहता है। तो हम अगेन चेक करेंगे कि हम इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमारा ये a हो और ये b हो तो फिर से हम निकालेंगे कि मिडिल टर्म क्या होनी चाहिए। हम दोबारा से फॉर्मूला लिखेंगे। हमने कहा फॉर्मूले का 2 आ गया, a है हमारे पास x प्लस 1/x और b है 1। ठीक है, तो हमारी मिडिल टर्म क्या हो गई, 2 1s are 2 और ब्रैकेट x प्लस 1/x। हमने कहा हमारी मिडिल टर्म ये होनी चाहिए। अब हमने देखा कि ऑलरेडी हमारे पास ये मौजूद है तो हम इसको किस फॉर्मूले में बंद कर देंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले में। ठीक है, क्योंकि ये पूरी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। a हमारे पास इस सिचुएशन में क्या है, x प्लस 1/x और b क्या है प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास अब ये होल स्क्वायर में आ गया तो हम अब अंडर रूट लगा देंगे। ठीक है, देयरफॉर हम अंडर रूट में सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं अपना, यानी कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट x प्लस 1/x प्लस 3 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस x प्लस 1/x प्लस 1 होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो हमारा क्या आंसर आ गया, x प्लस 1/x प्लस 1। ठीक है, देखा आपने, स्टेप वाइज आप हर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको स्टेप खुद ही याद हो जाएंगे, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको लगेगा कि हर क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड होता है लेकिन उसका तरीका एक ही है सॉल्व करने का। ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, मैं आपको ये ट्रिक अभी दोबारा बता रही हूँ। मैंने आपको पहले जब फैक्टराइजेशन सिखाई थी उसमें भी बताई थी कि हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा मेथड लगेगा। तो हम जल्दी से अपनी सिचुएशन देख लेते हैं कि वो जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। ठीक है, हम मिडिल टर्म उस वक्त ब्रेक करते हैं जब हमारा ये फर्स्ट टर्म या लास्ट टर्म होल स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं हो रही हो। लेकिन यहाँ पे क्योंकि 1 है और यहाँ पे ये 4x स्क्वायर है, ये दोनों हो सकती हैं, तो हम इसको a माइनस बी होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले में ही कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगेन हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे है 9x स्क्वायर, ये 3x का होल स्क्वायर बन सकता है। यहाँ पे है 81, ये 9 का स्क्वायर है, आपको पता है 9 9s are 81। तो हम इसमें भी a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, हम मिडिल टर्म ब्रेक नहीं करेंगे। ठीक है, हम वही स्टेप नंबर 1 हमारा होगा, हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, a माइनस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसके हिसाब से हम अपनी मिडिल टर्म निकालेंगे कि क्या होनी चाहिए। फॉर्मूले का 2 आ गया, a है हमारे पास इधर 2x क्योंकि ये तो स्क्वायर है और b है हमारे पास 1 क्योंकि 1 का स्क्वायर हो या सिंपल 1 हो वो 1 ही रहता है। ठीक है, तो मिडिल टर्म हमारी क्या होनी चाहिए, 2 2s are 4, 4 1s are 4, 4x होनी चाहिए। ठीक है, जो कि ऑलरेडी हमारे पास है। राइट, यहाँ पे हमारी मिडिल टर्म क्या होनी चाहिए हम वो भी चेक कर लेंगे। फॉर्मूले का 2 हमने लगाया, a है हमारे पास 3x क्योंकि ये 9x स्क्वायर किसका होल स्क्वायर है, 3x का, और 9b हमने लिया 9 क्योंकि 81 है 9 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास ये मिडिल टर्म होनी चाहिए। ये क्या बन जाएगी, 2 3s are 6 and 6 9s are 54। 54x हमारी मिडिल टर्म होनी चाहिए जो कि हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है।
ठीक है, तो हम इसको ब्रेक करके फॉर्मूले की फॉर्म में लिखेंगे, एक्सपेंड करेंगे। पहले इस फॉर्म में लिखेंगे, मतलब तो ये हमारा हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर, माइनस मिडिल टर्म हमारी आएगी 2 मल्टीप्लाई बाय a विच इज 2x, b विच इज 1 प्लस b का होल स्क्वायर यानी कि 1 का होल स्क्वायर। ये वाली हमारी हो जाएगी, इसमें a है 3x का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस फॉर्मूले का 2, a है 3x, b है हमारा 9 बिकॉज 81 जो है वो किसका होल स्क्वायर है, 9 का। ठीक है, हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख दिया है। अब ये क्योंकि फॉर्मूले की फॉर्म में दोनों सेटिस्फाई हो रही हैं तो हम फॉर्मूले में बंद कर देंगे। ये हो जाएगा 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। यहाँ पे a है 3x और b है 9, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 9 का होल स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं कि हमारे इस ब्रैकेट में 3 कॉमन आ सकता है। यहाँ पे अगर 3 कॉमन आएगा तो x माइनस 3 3s आर 9 हो जाएगा। ठीक है, तो हम 3 कॉमन ले लेंगे, 2x माइनस 1 एज इट इज आ जाएगा, 2x माइनस 1 होल स्क्वायर। और 3 का कॉमन लेने के लिए हमने एक और ब्रैकेट खोला है, क्योंकि इधर 3 पे भी होल स्क्वायर है, तो हम 3 कॉमन लेके x माइनस 3 करेंगे और फिर पूरे पे होल स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने मजीद इसको ऐसे लिख दिया है ताकि आपको इजी हो जाए कि 2x माइनस 1 होल स्क्वायर, फिर मैंने 3 का स्क्वायर लिख दिया एंड देन मैंने यहाँ पे x माइनस 3 होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, इस सब का मतलब एक ही है। ये क्योंकि इजीली मजीद सॉल्व हो जाएगा इसलिए मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया, अगर आप नहीं करें तो भी ठीक है। अब हम इन दोनों का स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको पता है हम अंडर रूट क्वेश्चन अपना पूरा लिखते हैं, विच इज 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 ब्रैकेट 9x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 81, ठीक है, इज इक्वल टू अगेन अंडर रूट 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर और x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और रूट तीनों पे लगा हुआ है, तीनों पे स्क्वायर है, तीनों पे हम कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 2x माइनस 1, 3 और x माइनस 3। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। ठीक है, अब हम इसमें कौन सा मेथड लगाएंगे, हम चेक करेंगे। ये हमारा स्क्वायर की फॉर्म में है, 1 को हम स्क्वायर की फॉर्म में कर सकते हैं, ये हमारा स्क्वायर की फॉर्म में है और यहाँ पे है 9, ये भी इजीली स्क्वायर की फॉर्म में हो जाएगा। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। ठीक है, और मिडिल टर्म में वेरिएबल भी मौजूद है, तो हम इसको कोशिश करेंगे कि a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले में कन्वर्ट करें। उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी मिडिल टर्म्स चेक करते हैं कि वो सेटिस्फाई हो रही हैं। इसके हिसाब से हमारी मिडिल टर्म क्या आनी चाहिए, फॉर्मूले का 2 आ गया, a है हमारे पास यहाँ पे x और b है 1। ठीक है, मैं अगेन आपको बता रही हूँ, ये x स्क्वायर जो है ये तो a स्क्वायर है, लेकिन हम मिडिल टर्म के साथ खाली a लेते हैं, इस स्क्वायर को हम ख़त्म कर देते हैं, तो ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय 1 आ गई, 2 1s आर 2, तो हमारी मिडिल टर्म क्या बन गई, 2x, जो कि हमारे पास मौजूद है। हम इसका भी चेक कर लेंगे, यहाँ पे क्या आना चाहिए, फॉर्मूले का 2 आ गया, यहाँ पे a क्या है, x है और b क्या है, 3 है, क्योंकि 3 स्क्वायर होता है 9 का। ठीक है, खाली b 3 है, b स्क्वायर क्या है, वो 9 है, तो ये क्या बन जाएगी, 2 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होता है, 2 3s आर 6, तो 6x होनी चाहिए मिडिल टर्म। ठीक है, जो कि हमारी वो ही है, तो हम इसको फॉर्मूले में ब्रेक करके मेंशन कर देंगे। x का हम होल स्क्वायर लिख देंगे, माइनस 2a है यानी कि x लिखा, b है 1 वो लिखा, प्लस ये 1 का होल स्क्वायर ले लिया, ये भी फॉर्मूले में मेंशन कर देंगे, x का होल स्क्वायर यानी कि a का होल स्क्वायर माइनस 2a, यहाँ पे a x है, b यहाँ पे 3 है, प्लस b का स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा a माइनस b का फॉर्मूले बन गए दोनों के। ठीक है, हम इसको फॉर्मूले में बंद कर देंगे, a है हमारे पास x और b है 1, तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया,
यहाँ पे a है हमारे पास x और b है 3, तो x माइनस 3 होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया। दोनों हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म में आ गए तो हम अंडर रूट लगा देंगे, ठीक है। देयरफॉर अंडर रूट, हम क्वेश्चन लिखते हैं पहले, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 का क्या है, अंडर रूट x माइनस 1 होल स्क्वायर और x माइनस 3 होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब मैंने आपको बताया रूट को हम कैसे सॉल्व करते हैं, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, सिंपली क्या आंसर हो जाएगा, x माइनस 1 एंड x माइनस 3। देखा कितने इजीली ये सॉल्व हो गया, ठीक है। हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 है। अब मैंने आपको बताया कि जब ये स्क्वायर हो और ये भी स्क्वायर की फॉर्म में हो सकता हो, तब हम इसकी मिडिल टर्म चेक करते हैं कि वो सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। लेकिन ये तो एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर की फॉर्म में है, लेकिन 15 किसी का स्क्वायर नहीं होता। इसका मतलब कि हम फैक्टराइजेशन का कौन सा मेथड लगाएंगे, हम मिडिल टर्म ब्रेक करने का मेथड लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम चेक करेंगे, ये एक्स स्क्वायर की फॉर्म में है, ठीक है, मगर ये 10 स्क्वायर की फॉर्म में नहीं है, ये किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो हम कौन सा मेथड लगाएंगे, मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। यहाँ पे अगेन ये स्क्वायर की फॉर्म में है मगर 6 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो हम मिडिल टर्म ब्रेक करने का मेथड लगाएंगे। मिडिल टर्म ब्रेक करने का मेथड मैंने आपको बताया था कि हमें इस मिडिल टर्म को ऐसी दो फैक्टर्स में या ऐसी दो टर्म्स में ब्रेक करना है कि जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर ये आना चाहिए, यानी कि 15x स्क्वायर प्लस 15x स्क्वायर, और जिसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास प्लस 8x आना चाहिए, ठीक है। हमने ऐसी दो टर्म्स निकालनी है। क्या, जब हम उसको मल्टीप्लाई करें तो प्लस 15x स्क्वायर आना चाहिए, और जब हम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास प्लस 8x आना चाहिए, ठीक है, इस ब्रैकेट के हिसाब से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम अपनी मल्टीप्लाई के बाद जो आंसर आ रहा है वो टर्म लेंगे, यानी कि 15, और हम उसके साथ 1 ले लेंगे, ठीक है। ये जो वेरिएबल्स हैं हम इसको अभी कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि वो तो खुद ब खुद वेरिएबल्स हो जाते हैं सेट। क्या किया हमने, जो मल्टीप्लाई करके हमें जवाब चाहिए, हमने अपनी वो टर्म ली और 1 लिया। अब हम देखें, अब हम क्या करेंगे, हम जो भी टेबल लेंगे उससे हम इसको डिवाइड करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब 15 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में आता है। हमने 3 लिया तो 3 5s are 15, 5 को डिवाइड किया और 1 से 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, 3 1s are 3। अब हमें पता चला कि हमारे पास दो ऐसी ये आ गए फैक्टर्स जो कि 15 बनाते हैं, ठीक है। अब हम इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे कि क्या ये 8 बना रहे हैं, तो 5 + 3 8 होता है, इसका मतलब हमें अपने फैक्टर्स मिल गए, राइट। हम इसको यहाँ पे पुट अप कर लेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x प्लस 15, ठीक है। अब इसकी हमें मिडिल टर्म में मल्टीप्लाई करके जवाब 10 चाहिए और ऐड करके 7x चाहिए। हमें पता है 5 2s are 10 होता है और 5 + 2 7 होता है, तो हमने वो ब्रेक कर ली। आप चाहे तो यूं पूरा लगा के कर सकते हैं। इसमें हमें वो दो टर्म्स चाहिए जो मल्टीप्लाई करके 6 आए और ऐड करके 5, तो आपको पता है 3 2s are 6 और 3 और 2 5 बनाते हैं, तो हमने 5x को 3x + 2x में ब्रेक कर लिया, ठीक है। ऐसे हमने इन तीनों की मिडिल टर्म्स ब्रेक कर ली। अब आपको याद होगा मिडिल टर्म ब्रेक हम करते हैं तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम कॉमन निकाल लेते हैं, फर्स्ट 2 टर्म में से अलग और लास्ट 2 टर्म्स में से अलग, ठीक है। इसमें से क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, तो हमारा अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे एक x बचेगा और यहाँ पे खाली 5 बचेगा। इधर से हमने +3 कॉमन निकाला, यहाँ पे x बचा और यहाँ पे खाली +5 बचा, 3 5s are 15। अगेन यहाँ पे हमने x कॉमन निकाला, यहाँ पे खाली x बचा और यहाँ पे +5 बचा। यहाँ पे हम +2 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा और इधर 2 5s are 10, 5 बचेगा। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, इधर x बच जाएगा 1 +3 बच जाएगा, ठीक है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, +2 कॉमन आ रहा है, इधर x बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, 2 3s are 6।
इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते थे, हम इन दोनों में से कॉमन निकाल लेते थे। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 5। ठीक है, हम x प्लस 5 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ x बचेगा, इधर क्या बच रहा है, प्लस 3 बच रहा है। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 5 ही कॉमन आ रहा है। यहाँ बच रहा है x और यहाँ बच रहा है प्लस 2। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, यहाँ बच रहा है x और यहाँ बच रहा है प्लस 2। ठीक है, ये हमारे 3 ब्रैकेट आ गए। अब हम एक बात नोट करें कि x प्लस 5 भी हमारे पास 2 हैं, x प्लस 3 भी हमारे पास 2 आ गए और x प्लस 2 भी हमारे पास 2 आ गए। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x प्लस 5 होल स्क्वायर, क्योंकि 2 हैं। ठीक है, x प्लस 3 होल स्क्वायर, क्योंकि x प्लस 3 2 हैं, x प्लस 3 स्क्वायर हो गया, और x प्लस 2 भी स्क्वायर हो गया। क्यों, क्योंकि x प्लस 2 भी 2 हैं। ठीक है, तो हमें स्क्वायर की फॉर्म में चाहिए होते हैं जो कि हमारे कन्वर्ट हो गए। देयरफॉर हम अंडर रूट लगा देंगे। हम अंडर रूट में सबसे पहले अपना पूरा क्वेश्चन लिखते हैं। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, हम इज इक्वल टू अंडर रूट अपना ये आंसर लिख देंगे, x प्लस 5 का होल स्क्वायर, x प्लस 3 का होल स्क्वायर एंड x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अंडर रूट को हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम स्क्वायर से रूट को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आंसर बचेगा, x प्लस 5, x प्लस 3 एंड x प्लस 2। ये हमारा सिंपल आंसर हो गया। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपने देखा कि फैक्टराइजेशन के डिफरेंट मेथड से हमने स्क्वायर रूट निकालना कितने इजीली सीखा है। पूरा स्टेप वाइज मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन।